बिल्कुल, आज हम आपको अपने प्रोग्राम के ज़रिए वो तमाम चीज़ें दिखाएँगे, जिसको देखना, समझना, सुनना हर शख्स चाहता है। बिल्कुल, मैं इस वक़्त मौजूद हूँ थर कोल फील्ड पर। कराची से हम लोग थर कोल प्रोजेक्ट पर आए हैं और मेरे कैमरे गैंग आपको दिखाएगी कि यहाँ पे किस तरीके से कोयला निकाला जा रहा है। माइनिंग के ज़रिए तकरीबन 7.5 मिलियन टन कोयला इस वक़्त निकाला जा रहा है थर कोल मंसूबे से और टारगेट ये है कि इस मंसूबे से 11.5 मिलियन टन इस साल हम निकालेंगे और अगले साल के आखिर तक ये 20 मिलियन टन कोयला यहाँ से हासिल किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है और ये प्रोजेक्ट थर्ड कोल का 2 है। थर्ड कोल का प्रोजेक्ट 1 इस वक्त जारी है। थर्ड कोल का प्रोजेक्ट 2 जो एंग्रो इसको लीड कर रहा है, यहाँ से कोयला मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को दिया जा रहा है ताकि सस्ती बिजली पैदा हो सके और मुल्क में तवानाई के बुहरान का खात्मा हो सके। सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी यहाँ से कोयला निकाल रही है और यहाँ से कोयला अपलोड करके पावर प्लांट्स को देती है और इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं सिंध एग्रो कोल कंपनी के वीपी हैं मोहम्मद अजहर मलिक। अच्छा मोहम्मद अजहर मलिक साहब, इतना ज़बरदस्त मंजर है जी जी। और ये बड़ी हमारे लिए तो खुशी की बात है बहैसियत एक पाकिस्तानी के कि आखिरकार हम इस नहज पे पहुंच गए हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत ताख़ीर हो गई है? जी जी बिल्कुल। थोड़ी असल में कोल तो 1980 से ही पता था कि अवेलेबल था, लेकिन बहरहाल इस मंसूबे में थोड़ी ताख़ीर मंसूबे को शुरू करने में हुई। जी बिल्कुल। मंसूबे इटसेल्फ में ताख़ीर नहीं, क्योंकि जब ये शुरू हुआ तो फिर तो इसने अपने टाइम पे मुकम्मल हुआ ये। लेकिन अगर हम इस कोल को बहुत पहले निकालना शुरू कर देते तो आज हम कहाँ होते? तो आज इस वक्त पाकिस्तान में तक बहुत ज़्यादा जो बिजली की पैदावार है वो इस कोल से हो रही होती। उससे ये होता कि हमें डॉलर्स के क्राइसिस में भी मदद मिलती और बिजली की कीमत भी कम होती। कितना कोयला इस वक्त हम निकाल रहे हैं, क्या टारगेट है, कितनी सस्ती बिजली से पैदा होगी और कितने मेगावाट हम काबू कर लेंगे आइंदा आने वाले जी जी दिनों में? देखिए, इस वक्त तो हम 24,000 टन निकाल रहे हैं यहाँ से। ओके। और इसके साथ ही एक ब्लॉक 1 है, वहाँ से भी इतना ही कोयला निकल रहा है। 2600 मेगावाट ग्रिड में जा रही है। वेरी गुड। अगला हमारा टारगेट है कि हमने मजीद इसको एक्सपेंड करके, हम इस वक्त उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो 3300 मेगावाट पे लेके जाना है इस साल के आखिर तक या अगले साल के अवाइल में। उसके बाद हमारा मंसूबा फिर ये है कि हमने इसकी कैपेसिटी को मजीद बढ़ाना है। कहाँ तक लेके जाना है? हमने इसको 20 मिलियन टन तक, हमारा विजन है कि हम इसको 20 और मिलियन सालाना। और कितने मेगावाट इससे हासिल और होंगे? उससे देखें, उससे बिजली आराम से 5000 मेगावाट बन सकती है। लेकिन हमारा प्लान सिर्फ बिजली में इस्तेमाल नहीं है इस कोल का, सीमेंट इंडस्ट्री में भी है इसका, और भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। तो जैसे सीमेंट में वाले अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो उनकी सीमेंट की प्राइस कम हो जाएगी। कितनी डेप्थ है इस माइनिंग की? क्या ये क्या तकरीबन 450 फुट नीचे है। 450 फुट नीचे है। और कितने यहाँ पे ट्रक्स जो मुझे छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, इनकी क्या तादाद होगी? 310 ट्रक है हमारे पास, जो डंपर ट्रक हैं, ये 310 इस वक्त चल रहे हैं। अच्छा, और सुना है कि कोई यूके की कंपनी है, उसने भी आप लोगों से कोई मुआहदा किया है और वो भी यहाँ पे प्लांट लगाने का शुरू कर रही है। ये एक बड़ी खुशहाइन बात है। उनका प्लांट लगाने का प्लान कराची है, लेकिन उन्होंने हमसे ये बात ज़रूर की है कि वो चाह रहे हैं कि वो कोल हमसे लें। वेरी गुड, जबरदस्त। और इसके अतराफ में आप लोगों ने क्या क्या डेवलपमेंट्स किए, उस हवाले से भी तो बताएं। जी जी। हम एक दो बातें हैं। एक तो जो हमारी कोशिश ये होती है कि इस जो प्रोजेक्ट यहाँ थर में लगा है तो थर के अवाम को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की सूरत में हमने तकरीबन 5000 यहाँ जॉब्स दी हुई हैं, जिसके अंदर 80% जॉब्स या लोकल थरीज को दी हुई हैं या सिंध के। प्रेफरेंस ये होती है कि पहले लोकल्स को प्रेफर किया जाए, अगर कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो फिर सिंध या फिर अदर पाकिस्तान के जो इलाके हैं। इसके अलावा CSR की मद में बहुत हम काम कर रहे हैं। यहाँ पानी का बहुत बड़ा मसला, पीने के पानी का, तो RO प्लांट है बहुत ज़्यादा, हेल्थ पे काम हो रहा है, एजुकेशन पे काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। एनवायरमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम यहाँ बहुत ज़्यादा ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं। कितने लाख दरख्त इस लगा वक्त चुके हैं? तकरीबन हम 1.1 मिलियन टन यानी 11 लाख दरख्त हम लगा चुके हैं। सही। जो कि बाकायदा मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा जंगल यहाँ बन चुका है इस सहरा के अंदर, और अभी हमारी प्लांटेशन चलती चली जा रही है। और हमारा अब नेक्स्ट टारगेट ये है कि हम तकरीबन इसको 20 लाख के ऊपर लेके जाएं। वेरी गुड, 20 लाख दरख्त लगाएंगे तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाएंगे। कोल माइनिंग आपने देखी है और इस कोल माइनिंग के वाइस प्रेसिडेंट मेरे साथ थे। बड़ी खुशखबरियाँ, बड़े इनके छफात इन्होंने किए हैं और हमारी दुआ है
कि ये थरकोल मंसूबा मजीद तरक्की करे ताकि पाकिस्तान की तकदीर मजीद फले फूले। एग्रो कोल कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अजहर मलिक मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम फेज 1 में थे उस वक्त, अब हम फेज 2 पे आए, यानी ये दूसरी बड़ी जगह है थरकोल मंसूबे की, जहां पर पूरे माइनिंग का जो कोल है, पूरी माइनिंग का कोल जहाँ पे जमा हो रहा है, डंप हो रहा है, क्रश हो रहा है, और फिर नेशनल ग्रिड स्टेशन में यहीं से पावर प्लांट्स बिजली देंगे। इस हवाले से मजीद मैं जानूंगा। अजहर मलिक साहब बताइए, कितना कोयला यहाँ पे जमा हो जाता है एक दिन में? जी जी, ये हमारे पास ये जो इसको हम कोल हैंडलिंग सिस्टम कहते हैं, हमारे पास इसकी कैपेसिटी तकरीबन 3 लाख टन हम यहाँ स्टोर कर सकते हैं। फिर यहीं से कोल पावर प्लांट को सप्लाई होता है। कितने पावर प्लांट्स यहाँ लगे हुए हैं? कितना यहाँ पे क्रश होकर कोयला जमा हो जाता है? डंपिंग स्टेशन में कोयला कितना यहाँ पे जमा कर लिया जाता है? इस हवाले से क्या तफसीलात है? जी जी, कोल असल में कोल माइन से डंपर ट्रक के जरिए यहाँ कोल आता है, क्रश होता है, साइज उसका थोड़ा कम करते हैं, बड़े बड़े लम्स होते हैं तो क्रशिंग के बाद छोटा साइज होता है, फिर यहाँ हम इसको स्टोर कर लेते हैं, फिर यहीं से लोड करके यही 3 पावर प्लांट इधर ही लगे हुए हैं, उन 3 पावर जिनकी कैपेसिटी 1330 मेगावाट है, यहीं से फिर कोल उनको सप्लाई हो जाता है। बहुत शुक्रिया। यहीं से कोल सप्लाई हो रहा है पावर प्लांट्स को। बहुत अहम मुकाम है, सारा कोयला निकाल कर जेर जमीन जो आपने जगह देखी थी जो 100 फुट लंबी थी, उससे कोयला निकाल कर यहाँ पर जमा करना वाकई में एक बहुत बड़ा फन है, टेक्निक है, और वाकई में ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान की तकदीर के लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। अब मैं आपको एक ऐसे मुकाम पर लेकर आया हूँ जो वाकई में काबिल तहसीन है। खारे पानी से कैसे ज़राअत की जाती है, ये वो प्रोजेक्ट है जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ, और मेरा कैमरा आपको दिखाएगा कि ये खारे पानी से ज़राअत की जा रही है, किस तरीके से खारे पानी को ज़ाया होने से बचाया जा रहा है। ये बायोस्लाइम प्रोजेक्ट है जो थरकोल मंसूबे के बिल्कुल बराबर में शुरू किया गया है, ताकि यहाँ के जो नमकीन पानी है, खारा पानी है, उसको ज़ाया होने से बचाया जाए। और यहाँ पर मुख्तलिफ ग्रेन्स हैं, मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं, मुख्तलिफ वेजिटेबल्स हैं, और 60 एकड़ पर मुहित ये रकबा है। और हमने जैसे देखा कि बहुत वैल्यूएबल चीज़ें हमने यहाँ पे देखी, मनासर देखे, माइनिंग प्रोजेक्ट देखा, उसकी क्रशिंग देखी, उसकी डंपिंग देखी, फिर ख़वातीन का ट्रक चलाना देखा, ख़वातीन का लोडिंग करना देखा। उसके बाद फिर हम इस प्रोजेक्ट पर आए। इस प्रोजेक्ट पे हम देख रहे हैं कि ये बहुत वसीउल अरीज़ प्रोजेक्ट है, और इससे यहाँ के मुकामी लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है, और एक नया मंसूबा जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर यहाँ पर शुरू किया गया है, यानी खारे पानी को किस तरीके से इस्तेमाल में लाया जाए और उससे ज़रिए अजनास उगाई जाए। और काफ़ी हद तक ये मंसूबा कामयाब हुआ है, और इसको एसोसिएट मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने किया है, और वाकई में ये मंसूबा देखने के काबिल है। और इससे ये कामयाब मंसूबे को लेकर शहर में भी इसके हवाले से जो है वो सेमिनार्स और प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे मुस्तक़बिल में। अब मैं आपको जिस जगह लेकर आया हूँ ये बड़ी मुनफरिद जगह है। सबसे पहले तो मैं इस जगह का तारुफ करा दूँ। मेरे कैमरा आपको दिखाएगा कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कॉलोनी बनी हुई है, ये वो जगह है जहाँ पर थरकोल पावर प्लांट में जो लेबर है वो रहती है। बाकायदा तौर पे ये हाउसिंग स्कीम थर माइनिंग कंपनी ने इनको बनाकर दी है, और हर फैमिली को 1100 गज पर घर बना कर दिया है। बाकायदा हर घर पर सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है, और 100 यूनिट बिजली मुफ्त है, साफ़ पीने का पानी मुफ्त है, तालीम मुफ्त है, और इलाज मुआवजे की तमाम सहूलियात मुफ्त है। तो ये कॉलोनी जो बड़ी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन की गई है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत यहाँ पर बनाई गई है, और बहुत खूबसूरत तरीके से आप देख रहे हैं कि हर घर के अंदर इनका ट्रेडिशन आपको नज़र आ रहा होगा। हर घर के अंदर जो आप देख रहे हैं कि टेंपल टाइप एक झोपड़ी है, वो इनका ट्रेडिशन है। तो यहाँ पर तकरीबन 70 घर मुसलमानों के हैं, और तकरीबन यहाँ पर 112 घर हिंदू कम्युनिटी के हैं, और सब मिल बांट कर रहते हैं। यहीं से
थरकोल पावर प्लांट पे जाते ही है, यहाँ पे काम करती है यहाँ की लेबर, और फिर वापस आके यहाँ पर सकूनत इख्तियार करते हैं। तो इस मुकाम से आपको ये मैसेज आ रहा होगा कि मिल बांट कर रहते हैं, ट्रेडिशन का ख्याल रखते हैं और तमाम सहूलियात से लैस यहाँ के मुकामी बहुत पुरसुकून ज़िंदगी गुजार। आज प्रोग्राम फोकस में आपने माइनिंग देखी, डंपिंग देखी, क्रशिंग देखी कोयले की, और इसके अलावा आपने एग्रीकल्चर लैंड्स देखी। यहाँ पर पार्क्स, प्ले एरिया, जू, विलेजेस और लेबर, इन सब के हवाले से हमने आपको मुफस्सल ब्रीफिंग दी है। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि मुस्तक़बिल के अंदर थरकोल प्रोजेक्ट सस्ती बिजली बनाने के लिए पुरअज़्म है, और सस्ती बिजली हमारे मुल्क की ज़रूरत है। नो डाउट थरकोल माइनिंग प्रोजेक्ट तवानाई के शोबे के लिए एक इनकलाब बर्पा कर चुका है। हुकूमत इसको मज़ीद एक्सटेंड करने जा रही है, और वाकई में इस मंसूबे के तहत हम ना सिर्फ सस्ती बिजली बना सकते हैं, बल्कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को कोयला देकर उसकी जो पैदावार है उसको तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। पाकिस्तान का कोयला यानी काला पत्थर पाकिस्तान की तकदीर बदलने को तैयार है। आज प्रोग्राम फोकस में हमने आपको वो सब कुछ दिखाया जो कि आप लोगों ने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। थरकोल पावर प्रोजेक्ट का फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 आपको इस प्रोग्राम में उस हवाले से मालूमात मिली। थरकोल पावर प्लांट का फ़ेज़ 1 1300 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। थरकोल पावर प्लांट फ़ेज़ 2 1300 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। तो इन दोनों को अगर मैं मिला लूँ तो मजमूई तौर पर 2600 मेगावाट बिजली थर से पैदा की जा रही है, और इस साल के अख्ताम तक मज़ीद 650 मेगावाट बिजली इस सिस्टम में शामिल कर दी जाएगी। तो मजमूई तौर पर 3200-3300 मेगावाट बिजली थरकोल पावर प्रोजेक्ट से पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड स्टेशन को मिलेगी। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि हम सस्ती बिजली सस्ते कोयले से हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान का सस्ता कोयला जो लिंग्विस्टिक कहलाता है, ये एक क्वालिटी है कोयले की जो पाकिस्तान में पैदा होती है, और हम इस पोजीशन पर हैं कि हम अगले साल तक अपने कोयले की जो मिकदार है उसको बढ़ाकर 20 मिलियन टन तक ले जाएंगे, जिससे हम आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद बिजली पैदा कर सकेंगे। बेहतरीन हमने यहाँ का माहौल देखा, बहुत पुरसुकून माहौल देखा। चूँकि अब मैं कराची के लिए निकल रहा हूँ तो मैंने आपको वो तमाम चीज़ें दिखाई जो थरकोल मंसूबे से मुंसलिक हैं। थरकोल पावर प्लांट, थरकोल की माइनिंग, थरकोल से जब कोयला निकल के एक जगह पे जमा होता है तो डंपिंग, क्रशिंग, किस तरीके से कोयले को रिसाइज किया जाता है, तोड़ा जाता है, उसको क्रश किया जाता है, फिर पावर प्लांट्स को दिया जाता है, फिर पावर प्लांट्स से बिजली बनती है, और फिर वो बिजली नेशनल ग्रिड स्टेशन को दी जाती है, जिससे पाकिस्तान भर में बिजली की तरसील मुमकिन हो पाती है। थरकोल की जो प्रोडक्टिविटी है वो टोटल 10% है जो पाकिस्तान में पूरी बिजली बन रही है। तो आइंदा आने वाले दिनों में इसके परसेंटेज में मज़ीद इजाफा होने जाना है। 2 मिलियन टन कोयला अगले साल तक हम निकालने जा रहे हैं, और 5 साल में ये मंसूबा है कि हम 5 मिलियन टन कोयला थरकोल से निकालेंगे। और सबसे खुशाइन बात है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो थरकोल मंसूबे में आने वाली है, जिससे बहुत तरक्की के चांसेस हैं। यूके की कंपनी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट जाहिर किया है। कराची के अंदर यूके की कंपनी एक पावर प्लांट लगाने जा रही है और वो कोयला यहाँ से लेगी। इसी तरीके से लकी ग्रुप ने 650 मेगावाट बिजली बनाने के लिए कोयला यहाँ से लेने का फैसला किया है, मुआहदा हो गया है एंग्रो का और लकी ग्रुप का। ये भी बड़ी खुशाइन बात है। तो यहाँ पर मौसमियात की तब्दीलियों को कंट्रोल करने के लिए, माहौल दोस्त माहौल को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर हमने देखा कि पार्क भी बनाए गए, गार्डनिंग भी की गई, और थर प्लांट सिस्टम हमने देखा कि यहाँ पर तकरीबन 8-10 लाख दरख्त लगाए गए, और बहुत सरसब्ज़ व शादाब यहाँ पे बागात देखे हमने, ताकि कोल से जो माइनिंग हो रही है उससे जो इन्वायरमेंट की जो पोल्यूशन है उसको ख़त्म किया जा सके। उसके अलावा हमने यहाँ पर मज़दूरों के लिए जो थर कंपनी है, मैनेजमेंट कंपनी, उन्होंने जिस तरीके से हाउसिंग स्कीम बनाई वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। जिस तरीके से यहाँ पर तमाम मज़दूर मिल बांट कर रहते हैं और उन सब मज़दूरों को जिस तरीके से सहूलियात दी जा रही हैं, तालीम की, सेहत की, वो भी काबिल तहसीन है। 16 प्लांट्स यहाँ पर मुफ्त बांटे गए जो मज़दूर यहाँ पर थरकोल में काम करते हैं। उसके अलावा 100 बिजली यूनिट जो है उनको फ्री दी गई है। थरकोल माइनिंग प्रोजेक्ट का विज़िट यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होता है, और अब मैं कराची की जानिब जा रहा हूँ।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में मैंने आपको वो तमाम मालूमात दी होंगी जो आपके लिए इंतहाई मुफीद होंगी। और वाकई में थर्ड कोल माइनिंग प्रोजेक्ट पाकिस्तान की तारीख में एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिससे हमारे मुल्क की न सिर्फ तवानाई का बहरान कम हो सकता है, बल्कि इसके ज़रिए हम तरक्की की राह पर गामज़न हो सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।